Hello everyone, this is the economics class with the production function chapter. But production function हमें पता है दो वर्ड्स हैं, so production भी है और function भी है. एक एक करके समझें. पहले हम देखेंगे what do you mean by the production. प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस. ये हम लोगों ने पहले की भी वीडियोस में देखा हुआ है, राइट? प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है. किस चीज का प्रोसेस है? किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है. क्या करने का प्रोसेस है? प्रोड्यूस करना है किसी प्रोडक्ट को. तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. कौन करेगा? प्रोड्यूसर. कौन करेगा? प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन. अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोडक्शन का फंक्शन. दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. और फंक्शन अगर हम यहाँ पे आगे लिखते हैं तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन? जब कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचना है. ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचना है. और बेचेगा कब? जब कंज्यूमर उसकी डिमांड करेगा तभी वो बेचेगा. तो बेचता क्यों है? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं. वो किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है? वो पैसे को कमाने के पर्पज से एक्टिविटी करने जा रहा है. अगर आपको ये पता है, ये वीडियो पीजीटी के कोर्स और टीजीटी के कोर्स जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं या नेट जेआरएफ के हैं उसके लिए भी बनाई जा रही है. ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं डीप में चलूंगी. सारे बच्चों के लिए ये वीडियो है, बट इसके लिए डीप में इसलिए जाएंगे क्योंकि एमसीक्यूज को क्वालिफाई करना है. और क्लास 12 एंड 11 ये बहुत दिमाग से समझ ले. अब तो क्लास 11 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट ये कि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल, राइट? अब लर्निंग वाला पोर्शन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन पे काम करते हैं. यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, पता चल गया. वो कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है. कोई बंदा प्रोड्यूसर जो होता है वो क्यों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं. तो ये जो प्रोड्यूसर एक्टिविटी कर रहा है वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है. कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इन द प्रीवियस लेक्चर्स, अभी इस वाले चैनल पे वो लेक्चर्स नहीं है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि एक्टिविटी हमारी दो तरीके की होती हैं, इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो प्रोसेस कर रहा है प्रोडक्शन का, वो कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन यहाँ पे अब हम थोड़ा ट्रैक को चेंज करते हैं. इसके आगे लिख दिया प्रोडक्शन फंक्शन. अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें जो जो मटेरियल लगेगा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट. हमने लैंड चाहिए, हमें प्रोडक्शन हम कहाँ करेंगे? लेबर चाहिए. प्रोडक्शन करेगा कौन? सबसे मेन फैक्टर तो हमारे लेबर वाले हो गए, ठीक है, जिनको हम लोग सबसे कम वैल्यू देते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा काम किसका? हमें लेबर का है. फिर पैसे तो होने ही चाहिए. पैसा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कैपिटल. और प्रोड्यूसर जो सारे रिस्क को बेयर करने जा रहा है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करने जा रहा है. तो सारे के सारे इनपुट्स, अगर हमें ये मार्कर बनाना है तो इसका कौन सा इनपुट? इसकी प्लास्टिक, इसकी इंक, इसके अंदर का फॉर्म, इसके अंदर की जो प्लास्टिक है. दीज आर द इनपुट्स फॉर दिस मार्कर. सारी इनपुट्स को जब हमें ये मार्कर का रूप देना है, इसका फॉर्म ही चेंज कर देना है, इसका रूप ही चेंज कर देना है, एक जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके हमारे पास आएगा, दिस इज द प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, आउटपुट. इसको क्या बोल सकते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर आउटपुट. लेकिन इसमें जो प्रोसेस हुआ है वो प्रोडक्शन है, लेकिन जो इनपुट से आउटपुट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका फॉर्म जो चेंज हुआ है, उसका रूप चेंज हुआ है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ प्रोडक्शन फंक्शन. इन द सेंस प्रोडक्शन फंक्शन क्या निकल करके आ रहा है? इनपुट जो भी हमें नीडेड है, सारे इनपुट को हमने लगाया और उससे जो आउटपुट निकल करके आया हमारे पास, क्या निकल करके आया? आउटपुट. दिस प्रोसेस कन्वर्टिंग इनटू इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट से आउटपुट की ओर जितना भी कन्वर्जन हो रहा है, दिस इज नोन एज अ प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है. इसको हम लोग सिंबल के थ्रू भी चेंज करेंगे, ठीक है? अब इसको हम लोग कैसे और प्रेजेंट कर सकते हैं?
अब ये स्टिक नहीं है, ये रिजिड फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया गया है। ये आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स की तरह एक फॉर्मुलेटेड कंफर्मेशन नहीं है। तो QX इज इक्वल्स टू F, L और K। यहाँ पे QX क्या है? फिजिकल आउटपुट जो बन करके आया है, फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी X। What do you mean by F here? Functional relationship। अब ये जो functional relationship है किसके बीच में है? लेबर के बीच में, और K for the capital over here। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में functional relationship है? ये जो है हमारे फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स, अब फैक्टर्स कौन से हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। हर चीज सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, थोड़ी सी समझी भी जाती है। फिक्स्ड क्या है? हमें पॉइंट ऑफ व्यू किसका समझना है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा लैंड, हमारी बिल्डिंग, हमारी मशीनरीज एक्सेट्रास व्हिच आर फिक्स्ड। इट कैन नॉट बी चेंज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग टर्म, हमारा जो अकाउंट्स है उसमें हम लोग एक साल के अंदर को शॉर्ट पीरियड कह रहे थे और बियॉन्ड दैट इज हम लोग लॉन्ग टर्म कह रहे थे। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स में हर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका अपना शॉर्ट पीरियड अलग होता है, बट नॉर्मली हम एक साल के अंदर को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते कि हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम लोग क्या करें, फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर लें। 100 बच्चे बैठाने की कैपेसिटी है, नेक्स्ट 100 बच्चे आए तुरंत हम लोग क्लासरूम नहीं खरीद सकते ना, यहाँ क्या कर सकते हैं, शिफ्ट्स में पढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह से आउटपुट तो बढ़ेगा आप शिफ्ट्स में। आप एक बार का मशीनरी ऑपरेट करते हो, मशीनरी की कैपेसिटी 100 मार्कर बनाने की, तो आप 2 बार ऑपरेट कर लो, 3 बार ऑपरेट कर लोगे। तो फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होते हैं और ये कॉस्ट अफेक्टिव होंगे। चाहे तो आपका आउटपुट कुछ नहीं हो तब भी आपकी कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। आप ये मान रहे हो ना, अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो ऑब्वियसली डेप्रिशिएट होगी ही होगी, इधर यू प्रोड्यूस समथिंग और नॉट। अगर आपका प्रोडक्ट जीरो भी है, ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग क्या इसको लर्न कर सकते हो? इट कैन नॉट बी लर्न ना। तो आपको क्या रखना है, पूछा गया फिक्स्ड कॉस्ट तब भी चार्ज होगी जबकि आउटपुट नहीं है। ऑब्वियसली लैंड तो लेना ही लेना है, बिल्डिंग तो लेनी ही लेनी है, मशीन तो लगानी ही लगानी है। चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे हम प्रोडक्शन ना करें, हमें फिक्स्ड फैक्टर के पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात कही गई है, फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म में जल्दी से चेंज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अभी क्रिएट्स कॉस्ट इवन जीरो आउटपुट, और ये कॉस्ट क्रिएटिव तो होंगे ही होंगे, किराया तो देना ही देना है, तो चाहे आपका आउटपुट हो चाहे तो ना हो, किराया तो आपने भरना ही भरना है। किसमें? शॉर्ट टर्म में। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों वेरी कर जाएंगे, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाएंगे लेकिन शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होंगे। अब चलते हैं वेरिएबल के पास। वेरी, VER, वाई वाला वेरी जो हम पढ़ते हैं इसका मतलब बहुत, है ना। लेकिन ये VAR वाला वेरी है, वेरी मतलब चेंजेबल। ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल चेंजेबल। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे आउटपुट के बढ़ने से बढ़ जाते हैं। कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वेरिएबल फैक्टर भी नहीं होंगे। यहाँ कह रहा है इट रिफर्स दोज विच चेंजेस एज द आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से हमारे वेरिएबल नाम ही है, वेरी कर रहे, फिक्स्ड रहेंगे। It will remain zero when the output is zero. Obviously no production, no variable charges. फिर ये बढ़ते जाएंगे, आउटपुट बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, क्योंकि लेबर आपने पहले 100 मार्कर बनवा रहे थे, आपने 3 लेबर रखे थे, आपका काम बढ़ गया, 500 मार्कर सब आपको बनवाने, आपने 2 लेबर और रख लिए। तो दैट इज जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपके लेबर बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक एक्सटेंड तक। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं। एक मशीनरी है, उसकी जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है वो 100 मार्कर है। मैं ये हटा लूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है। कि एक मशीनरी है, उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कितनी है, 100 मार्कर की है, ठीक। अब 100 मार्कर की कैपेसिटी, ठीक है, तो भैया एक काम करते हैं, हम लोग ने अभी प्रोडक्शन शुरू किया, ये मशीनरी हम लोगों ने खरीदी तो उसने बोला 100 मार्कर आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक बार में, ठीक है, ठीक। हम लोगों ने ये मशीनरी लगा ली और इस 100 मार्कर को प्रोड्यूस करने में 2 लेबर लगेंगे।
हम लोगों ने 2 लेबर भी रख लिए। अब हमें मार्कर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, फिर से मशीनरी ऑपरेट कर लेंगे। मशीनरी तो दूसरी नई नहीं लगा सकते, हम लोगों ने मशीनरी एक बार और चला लेंगे, लेकिन कितनी मार्कर बनानी है? 100। तो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट 100 मार्कर बनाने के लिए 2 बंदे और रख लिए, चलो ठीक है। फिर 50 मार्कर और बनाने हैं, 2 बंदे, 1 बंदा और रख लिया। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये लेबर बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, थोड़ा होल्ड ऑन, क्या ये मशीनरी एग्जॉस्ट नहीं होगी? बनाती ही जाएगी, बनाती ही जाएगी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म का काम होगा तो ये हमें मशीनरी एक नई लगानी पड़ेगी। अनदर टाइम क्या ये लेबर हम इसी मशीनरी में लेबर बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक कैपेसिटी तक लेबर के बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक कैपेसिटी तक नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाने से हमारा प्रोडक्शन यूनिट में बढ़ता जाएगा। बट कहाँ तक? जहाँ तक इस मशीन की कैपेसिटी है। हम लोगों ने जब ये मशीन खरीदी थी तो इसमें बोला था कैपेसिटी इसकी 5000 यूनिट तक है, 5000 तक की मशीनरी चलेगी, उसके बियॉन्ड नहीं चलेगी। तो लेबर आप कहाँ तक बढ़ा सकते हो? ओनली अप टू 5000। उसके बाद अगर आप लेबर बढ़ा भी लोगे ना, तब भी आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अभी आगे जब MCQs हम सॉल्व कराएंगे तो ये सारी चीजें आपको हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या समझना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर। मेरे पास ये डिजिटल कैमरा है नहीं, बोर्ड के पीछे जाके दिखा दूं, तो फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड वो हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं होंगे, बट जैसे जैसे टाइम लॉन्ग है फिक्स्ड फैक्टर भी वेरी कर जाएंगे। वेरिएबल वो हैं जो आउटपुट के बढ़ने से बढ़ेंगे, बट एक एक्सटेंड तक, उसके बियॉन्ड नहीं। एक्सटेंड किसका है? फिक्स्ड मटीरियल का, दैट इज सॉरी कॉस्ट का, कि मशीनरी है, मशीनरी की भी कैपेसिटी है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बैठाने की भी कैपेसिटी है, अदरवाइज फिर तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कीप इन माइंड फॉर आवर बेसिक्स। अभी हम फर्दर और क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फेजेस कितने हैं। अब यहाँ पे फेजेस है 2, दैट इज अ शॉर्ट रन एंड अ लॉन्ग रन। अभी इसमें हमने शॉर्ट रन देखना है, ये लॉन्ग रन का नहीं, ये शॉर्ट रन का ही ग्राफ है। फिर नेक्स्ट में अभी हम लोग लॉन्ग रन का भी देखेंगे। तो शॉर्ट रन को हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में ही वेरिएबल्स होते हैं। तो शॉर्ट रन को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और लॉन्ग रन को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट रन? इट रिफर्स टू अ पीरियड, एक ऐसा टाइम in which output can be changed by changing only variable factors। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने से जब हमारा आउटपुट चेंज होता है, उस पर्टिकुलर पीरियड को हमने क्या बोला? शॉर्ट रन, ठीक है। प्रोडक्शन कैन बी रेज, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पे फोकस करेगा, बट टिल द एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स। कैन बी रेज, प्रोडक्शन कैन बी रेज, बट एक्सटेंट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, नॉट बियॉन्ड दैट। ये जो प्रीवियस जो एग्जांपल था कैपेसिटी ऑफ द मशीनरी का, यहाँ पे लाई कर रहा है फिक्स्ड फैक्टर की एक्सटेंट तक, उसके बियॉन्ड नहीं। वेट अ सेकेंड। फिर उसके बाद हम एक ग्राफ में देखें, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द शॉर्ट रन, बिकॉज लेबर इधर और इधर बढ़ हमारा जो है फैक्टर बढ़ेगा, लेकिन एक कहाँ के एक्सटेंट तक? फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी के एक्सटेंट तक, उसके बियॉन्ड नहीं। अब हम किसको देखेंगे? लॉन्ग रन को। लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन इज अ पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है बिटवीन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, वो वैनिश कर देता है। ऐड आता है ना, वैनिश का, गायब कर देता है। तो उसी तरह से फिक्स्ड और वेरिएबल का जो डिफरेंस है कि वेरिएबल फैक्टर ये है, फिक्स्ड फैक्टर ये है, ये जो आता है लॉन्ग रन में, आपको पता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो भी हम लोग लॉन्ग रन में आकर के चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कह रहा है जो फिक्स्ड और वेरिएबल का जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंसेस हैं, वो वैनिश कर देता है। और सारे के सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन। और जो जितने भी फैक्टर्स है सारे के सारे क्या बन जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में। और ग्राफ विल बी दिस। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या? कुछ चीजें जो हमें MCQs में थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड करेंगी, ठीक है। अब हम लोग वो देखते हैं। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन,
जो शॉर्ट रन में है वो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से आउटपुट तो बढ़ाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड्स पे जरा ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्केल। स्केल का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये समझो कि फिक्स्ड की बात हो रही है कि पूरी तरीके से आउटपुट बढ़ेगा, एक एक्सटेंट तक आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, एक उस एक्सटेंट तक जितने तक हमारा फिक्स्ड जो फैक्टर है वो सपोर्ट कर रहा है। अभी पीछे हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि जितना फिक्स्ड फैक्टर हमारा सपोर्ट कर रहा है उसी एक्सटेंट तक हमारा आउटपुट बढ़ेगा। यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है स्केल। अगर शॉर्ट रन है हमारा तो कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट, जो हमारा स्केल है फिक्स्ड है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। स्केल है उसका 5000 यूनिट को प्रोड्यूस करने का मशीनरी का स्केल, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो उसी तरह शॉर्ट रन में कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट। डोंट बी confused at the time of doing your MCQs, right? Scale word has used over here, तो कांस्टेंट स्केल है। इवन इन लॉन्ग रन में वेरिएबल स्केल है, लॉन्ग रन में जो फिक्स्ड फैक्टर है वो भी चेंज होगा, तो स्केल भी चेंज हो गया। 5000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक मशीनरी थी, 1000 और करना अनदर मशीनरी लगानी, तो दैट इज अ स्केल ही डेवलप हो गई। तो यहाँ पे स्केल कैसी है हमारी, वेरिएबल है, किसमें, लॉन्ग रन में। तो कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट, थोड़ा ऊपर से हम जस्ट वाइज एंड वर्सा वाली बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा था आउटपुट जैसे जैसे वेरिएबल्स इनके वो दैट इज ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो स्केल रहेगा, कांस्टेंट रुका हुआ। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सॉरी लॉन्ग रन क्या है, वेरिएबल की है। शॉर्ट रन में जो रिटर्न टू अ फैक्टर, किसी फैक्टर को पर्टिकुलर, सारे फैक्टर नहीं, लेबर को बढ़ाना ओनली, तो एक वेरिएबल फैक्टर रिटर्न टू अ फैक्टर, फैक्टर की वजह से रिटर्न्स आ रहे थे, और यहाँ पे रिटर्न टू अ स्केल, लॉन्ग रन को क्या बोलेंगे, रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे पैसा मिल रहा है, यहाँ पे रिटर्न वापस वाला रिटर्न नहीं है, यहाँ पे वापस जो पैसा लगाया है उससे जो आप कमाई कर रहे हो दैट रिटर्न इज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं, पर्टिकुलर फैक्टर की बात है, रिटर्न टू अ स्केल कहा जाता है। फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन आउटपुट। ऑब्वियसली आउटपुट चेंज होगा, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है वो भी क्या हो रहा है, चेंज होगा। It doesn't change with the change in output, right? These are the MCQs related topics. प्रोडक्ट क्या है, आउटपुट क्या है, पता चल चुका है। प्रोडक्ट और आउटपुट, प्रोडक्ट या फिर आउटपुट refers to the quantity of goods, वो गुड्स की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है एक फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। Product or the output refers to the quantity of goods produced by a firm during a particular period of time, right? अभी कितने तरीके का होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और द एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट नाम से समझ आ रहा है जितना भी हमने प्रोड्यूस किया, टोटल। मार्जिनल एक एक्स्ट्रा यूनिट को एम्प्लॉय करने से जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो। एवरेज पर्टिकुलर एक यूनिट से जितना आ रहा है, दिस इज द एवरेज पर यूनिट, राइट। टोटल प्रोडक्ट नाम से तो पता ही है, लेकिन फिर भी इट रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन टाइम विद द गिवन इनपुट। जितना इनपुट है, ध्यान रखिएगा, इनपुट और लाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, गिवन इनपुट, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट वो टोटल क्वांटिटी है जो गिवन टाइम और गिवन इनपुट दोनों चीजों से टोटल बना है, दैट इज नोन एज अ टोटल प्रोडक्ट। इसको और क्या हम बोल सकते हैं, टोटल रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर गिवन इनपुट। इनपुट कैन नॉट बी चेंज हुआ है, इनपुट यहाँ चेंज नहीं हो रहे हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज टीपीपी, टोटल रिटर्न फिर टोटल आउटपुट। अब टीपी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा एमपी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर टीपी एन इज इक्वल टू MP1 MP2 एंड सो ऑन, जितना भी लगा यही चीज हो गई वापस से। और टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा, अगर एपी दे रखा है एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मार्जिनल एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जब एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है तो उसको हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया था। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, फिर कॉस्ट में कॉस्ट की बात होगी, बस मार्जिनल है सब कुछ, वही एक्स्ट्रा यूटिलिटी वाला मार्जिनल।
एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे थे वो क्या थी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट है। refers to a change in that is total output, total product when one more unit of variable factor, फिर से किसकी बात हो रही है, वेरिएबल फैक्टर की, when one more unit of variable factor is employed, यूज कर लिया जाए, इसको और क्या कहेंगे, मार्जिनल फिजिकल आउटपुट या फिर मार्जिनल रिटर्न। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगी तब आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, TPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1 और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, चेंज इनको हम लोग डेल्टा TP अपॉन डेल्टा एन भी कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट नाम है, एवरेज पर यूनिट को कहा जाता है, पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज अ एवरेज प्रोडक्ट, इसको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या फिर एवरेज रिटर्न, एवरेज आउटपुट भी बोलेंगे। कैलकुलेशन, द वे ऑफ कैलकुलेटिंग TP अपॉन Q, राइट, दिस विल बी द एवरेज वन सेकेंड। अब दिस इज a small video for the production function, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आई लेट यू नो कि कैसे AP, MP और TP को कैलकुलेट किया जाता है, अगर कैलकुलेशन पूछी जाएगी। और इसके बाद आपको जो वेरिएबल प्रोपोर्शन दैट इज TP MP में जो रिलेशनशिप होता है आई लेट यू नो।